Sidhu Mentors. My name is Ketan. आज FMS के रिजल्ट्स आउट हुए हैं. I'm really glad guys to inform you that सिद्धू के बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम करा है and results are like really amazing. But before I move ahead, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ मैं आपको इस वीडियो में. Guys, do you know that जब FMS लॉन्च हुआ था, FMS को जब इस्टेब्लिश करा गया था, it is round about 66-year-old B school. मेरे ख्याल से FMS की इस्टेब्लिशमेंट 1954 में हुई थी एंड बहुत पुराना बी स्कूल है बाय द वे. बट जब ये बी स्कूल आया था तब ये फाइनेंस के लिए आया था. बाद में ये बी स्कूल थोड़ा सा शिफ्ट हुआ मार्केटिंग की तरफ, सेल्स एंड मार्केटिंग की तरफ ही थोड़ा शिफ्ट हुआ एंड देन इवेंचुअली ये शिफ्ट हुआ जनरल मैनेजमेंट ई कॉमर्स वाली प्रोफाइल के लिए. तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे. दूसरी बात, FMS का अगर आप देखोगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये 1500-1600% के तकरीबन जाता है. तीसरी बात, अगर हम बात करेंगे FMS के बारे में, एक्चुअली FMS का 2 MBA प्रोग्राम्स हुआ करता था और उसकी भी थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे एंड हम इसके बारे में बात करेंगे कि यार FMS में जो फ्रेशर्स है, अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे फ्रेशर्स है उसकी जो सैलरी होती है, जो फ्रेशर्स बच्चे उठाते हैं वो 30 लाख से ज़्यादा है. You'll be really surprised. So guys, here is the entire video for you. आप लोगों ने पूछा कि सर FMS की वीडियो बना दो. हम सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे, रूल्स के बारे में बात करेंगे. कुछ चीज़ें बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगती है FMS के बारे में, हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. वेलकम टू द सेशन बाय द वे. थोड़ी सी इसकी ना हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, आपको जान के थोड़ा मजा आएगा. देखो इसके बारे में ना मैं पढ़ रहा था एक्चुअली FMS के बारे में एंड देन आई गॉट टू नो दैट कि round about in the year 1954, right? FMS का establishment हुआ. It is round about 66 years old B school now. I hope I will be able to show you this PDF. और जब ये चालू हुआ था, basically जो it was a part of Delhi University. ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट था and it was actually a part of your Delhi School of Economics. So मेरे ख्याल से उस टाइम के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर चाचा नेहरू, तो उनकी लीडरशिप में ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बनाया गया था. दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो था वो एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हो एक कॉपी या फिर एक सॉर्ट ऑफ प्रोफार्मा या फिर एक सॉर्ट ऑफ लुक लाइक बी स्कूल था विथ लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. तो वहाँ पे LSE है, यहाँ पे इन लोगों ने DSE चालू करा एंड FMS वाज पार्ट ऑफ इट इवेंचुअली एंड दैट इज द रीजन FMS इज बीन नोन एज अ फाइनेंस का भी स्कूल. अगर आप 10-15 साल पीछे चले जाते हो, अगर आप 10 साल भी पीछे चले जाते हो, आपको ये कहा जाता था कि यार अगर आपको फाइनेंस करना है और अगर आपको एक तगड़ा ROI चाहिए देन यू शुड लुक आउट फॉर FMS, नो डाउट अबाउट दैट, राइट. बट इवेंचुअली ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की तरफ थोड़ी सी बढ़ने लगी, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत देख लेंगे. बट बिफोर वी मूव हेड, थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं. जहाँ तक सवाल है FMS के फुल टाइम MBA के बारे में, तो मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 प्रोग्राम्स थे. तो जब FMS चालू हुआ था तब इनका एक फुल टाइम प्रोग्राम था जिसमें राउंड अबाउट 60 से लेके 90 बच्चे पढ़ते थे. फिर इन लोगों ने मेरे ख्याल से 2004 में एक प्रोग्राम चालू करा विच इज मास्टर ऑफ बिजनेस सर्विसेज. और ये दोनों प्रोग्राम को 2011 में क्लब करा गया जिसका इंटेक बना राउंड अबाउट 250. सो ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री है आपके लिए जहाँ तक FMS का सवाल है, बिकॉज इनको लगा यार 2 प्रोग्राम आप रन नहीं कर सकते, अपने काम करो, आप दोनों को क्लब कर दो और एक मास्टर प्रोग्राम बना दो विच इज कॉल्ड एज MBA. यहाँ पे एग्जीक्यूटिव भी चलता है, यहाँ पे हेल्थ केयर भी है और यहाँ पे PhD भी होता है. अब थोड़ा सा बात करते हैं इनके सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में. देखो यार, पहली बात, FMS एक ऐसा बी स्कूल है जो ज़्यादा तुम्हारा एकेडमिक्स देखता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये आपको पूरा का पूरा इसका जो फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग होता है, मतलब आपको जो पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, वो प्योरली एंड प्योरली बेसिस आपके कैट के स्कोर के ऊपर बुलाया जाता है. थोड़ा सा क्राइटेरिया इनका अलग है, जहाँ पे ये लोग इंडिविजुअल वेटेज देते हैं आपके VARC को, आपके DIR को एंड आपके क्वांट्स के सेक्शनल्स को. तो अगर हम बात करेंगे वर्बल के बारे में, वर्बल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जहाँ बिकॉज वर्बल में आपको 40% वेटेज दिया जाता है. फिर आपका 30% वेटेज दिया जाता है आपके DIR का स्कोर के लिए एंड 30% इज गिवन फॉर योर क्वांट्स. सो if you are a 98 percentiler, 98.50 is a very good percentile to get a call from FMS. बट अगर आपका वर्बल का स्कोर कम है तो शायद से आपको कॉल ना आए इवन एट अ हायर परसेंटाइल. तो वो चीज़ आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी. सर क्या ये क्राइटेरिया सेम रहेगा कैट 2022 के लिए? हाँ जी, ये क्राइटेरिया 99.99% सेम ही रहने वाला है फॉर कैट 2022. ऑल्सो इसमें एक चीज़ आप ऐड करो, अगर आप वुमेन कैंडिडेट हो तो आपका वेटेड एवरेज स्कोर लिया जाता है, जहाँ पे विमेन कैंडिडेट को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं. तो जब ये क्राइटेरिया देखा जाता है, आपका एक स्कोर आता है रादर 98.50 पकड़ के चलो,
एंड विमेन के लिए थोड़ा और कम हो जाएगा, 98% would be a good number to get a call from FMS Delhi. फाइन, अब इनका ओवरऑल क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं. अर्लियर ये लोग जीडी कंडक्ट कराते थे, अब इन लोगों ने जीडी बंद कर दिया. दे हैव एक्सटेम्परी एंड दे हैव पर्सनल इंटरव्यू. एंड इसकी जो इंटरव्यूज होते हैं वो तकरीबन 8 से लेकर 10 मिनट तक चलते हैं, ज़्यादा उसमें तामझाम होता नहीं है. एंड FMS SOP भी मांगता है. सो SOP इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर FMS. सो होता कैसे कि 8 से 10 मिनट के इंटरव्यू में यार आपका SOP पे 2-3 मिनट चलेगा, आपका एक्सटेम्परी पे 2-3 मिनट चलेगा, और जो भी बाकी का बचा वो आपका PI होता है. कभी कभी अगर आपका कैंडिडेचर, कभी कभी अगर आपका प्रोफाइल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो तो आपका इंटरव्यू उससे भी ज़्यादा चलता है. मेरा एक स्टूडेंट है जिसने कहा कि उसका इंटरव्यू राउंड अबाउट 15 से 20 मिनट तक भी चला था, राइट. सो ये एक चीज़ें हैं जो आपको देखना जरूरी है. बट 8 से 10 मिनट का मैक्सिमम इंटरव्यू होता है FMS के लिए. अब बात करते हैं FMS के बाकी चीजों के बारे में. देखो स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करेंगे. कैट का जो वेटेज है वो 50% है. इसका मतलब अगर आपने कैट में अच्छा परफॉर्मेंस किया तो FMS कन्वर्ट करने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा है. यू विल बी सरप्राइज अगर मैं आपको कहूं कि आज जब रिजल्ट आया था, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 99.93 परसेंटाइलर, 99.65 परसेंटाइलर, 99.79 परसेंटाइलर एट सेड्यूसिव मेंटर्स, ये बच्चे वेट लिस्टेड पे है. यू गेटिंग माय पॉइंट. तो यहाँ पे आपका कैट का स्कोर मैटर तो करता ही है टू गेट अ कॉल, बट कन्वर्जन के लिए बाकी की चीजें भी मैटर करती है जो 50% है. इसका मतलब ये है क्या कि सर अगर मैं 99.50 लेके आऊं या फिर अगर मैं 98.50 लेके आऊं तो मुझे कॉल आएगा. कॉल बेटा तुझे आ जाएगा. कन्वर्जन के लिए तुझे बाकी चीजों के बारे में ध्यान देना पड़ेगा. एंड दिस इज वेयर द एंटायर गेम बिगिंस. नाउ अगर हम इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो एक्सटेम्परी जो होता है वो 5% वेटेज दिया जाता है आउट ऑफ 100. अब एक्सटेम्परी क्या होता है, आपको ऑन द स्पॉट एक टॉपिक दिया जाता है, उसके ऊपर आपको 2 से 3 मिनट बात करना है. जनरली आपका टॉपिक थोड़ा सा नॉर्मल होता है, थोड़ा सा रूटीन वाला होता है ताकि आप बोल पाओ. अगर आपको टॉपिक थोड़ा हाई फंडा लगा, टेक्निकल लगा, आप चेंज भी कर सकते हो. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको 15% का वेटेज दिया जाता है. एंड आपकी जो SOP है उसको आपको राउंड अबाउट 10% का वेटेज दिया जाता है. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ SOP का 10% एंड PI एक्सटेम्परी को पकड़ के 20%, मतलब 30% वेटेज आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू में चले जाता है. ऊपर का जो 20% है वो बेटा आपका एकेडमिक्स है. सो 50% आपका स्कोर अच्छा आना चाहिए. आपका ऊपर का 20% जो एकेडमिक्स है वो भी अच्छा होना चाहिए. सो देयर आर सम स्टूडेंट्स एट C2C जिन्होंने FMS कन्वर्ट करा एट 99.40, एट 99.82, एट 99.87, एट 99.96 एंड इवन 99.10. ये वो बच्चे हैं जिनका एकेडमिक्स बहुत ज्यादा तोड़ है. हाँ, मतलब दे आर लाइक 999 और दे आर लाइक 888 समथिंग लाइक दैट. सम ऑफ देम आर गोल्ड मेडलिस्ट आल्सो. अब ये चीजें आपको थोड़ी सी डरावनी लगेगी या फिर डिमोटिवेटिंग लगेगी या फिर मोटिवेटिंग भी होगी अगर आपका प्रोफाइल उस लेवल पे है. अगर आपका प्रोफाइल उस लेवल पे नहीं है, सिंपल सी बात है मेरे भाई, यू स्कोर लिटिल बिट हायर. सो वन ऑफ माय स्टूडेंट इज वेट लिस्टेड एट 65, his weight listing is number is 65, he is 99.65 percentile. आई एम वेरी श्योर वो कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज जनरल का जो वेट लिस्ट मूवमेंट है वो 200 तक चलता है आराम से, राइट. सो इसमें डिसअपॉइंट होने का कोई जरूरत नहीं है. आपको 99 प्लस स्कोर लाना है टू गेट अ कॉल फ्रॉम FMS एंड कन्वर्जन के लिए आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है ऊपर के 30% में. फाइन, एकेडमिक्स के बारे में बात करेंगे तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. देखो 10% वेटेज दिया गया है फॉर 10th स्टैंडर्ड. इसका कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ. अगर आप 60 के ऊपर हो और 75 के नीचे हो आपको 5% मिलेगा, ठीक है. और अगर आप 75 के ऊपर हो फ्लैट आपको 10 on 10 मिलेगा. अंडरस्टूड? आई विल रिपीट. 10th स्टैंडर्ड के लिए 10% वेटेज दिया गया है. आप अगर 60 के ऊपर 75 के नीचे हो, 74.87 वगैरह भी हो, आपको 5% मिलेगा, राइट. और अगर आप 75 के ऊपर हो, फिर वो 98 हो, 99 हो, कुछ भी हो, आपको फ्लैट 10 on 10 मिलेगा. 12th के बारे में अगर हम बात करेंगे उसके लिए भी 10% दिया गया है. सेम चीज़ है, 60 से लेके 75 के बीच में हो 5% मिलेगा. 75 के अगर आप ऊपर हो आपको 10% मिलेगा. यहाँ पे ग्रेजुएशन कंसिडर नहीं होता, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ बिकॉज ग्रेजुएशन कंसिडर नहीं करते. तो सिंपल सी बात है, आपका कैट का स्कोर हाई लेवल पे आना चाहिए, आपका एकेडमिक्स ठीक ठाक होना चाहिए, 75 के ऊपर होना चाहिए, एंड आपका इंटरव्यू बड़ा अच्छा जाना चाहिए. अगर आप तीनों चीज़ें पकड़ लेते हो तो आपको FMS मिल सकता है. देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट. तो ये देख लेना. एंड अगेन फॉर विमेन कैंडिडेट दे हैव राउंड अबाउट 5 मार्क्स एक्स्ट्रा. तो यहाँ पे जेंडर डाइवर्सिटी को दिया जाता है इंपॉर्टेंस. एकेडमिक डाइवर्सिटी लोग देखते नहीं है. इनका एलिजिबिलिटी सिंपल है. अगर आप जनरल कैटेगरी हो आपको ग्रेजुएशन में 50% चाहिए, और अगर आप SC ST AWS PWD अगर आप हो
आपको 45% चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। थोड़ा आगे चलेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा सीट एलोकेशन में आपको दिखा देता हूँ, जितनी सीट्स है उसके बारे में बात करते हैं। 269 सीट्स का बाइफर्केशन क्या है। जनरल के लिए जो एफएमएस कहता है जनरल या फिर अनरिजर्व्ड जो है, उसमें 101 सीट्स है आपके लिए। एससी बच्चों के लिए 37 है, एसटी के लिए 19 है, ओबीसी के लिए 69 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 25 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 12 है, और ये जो बाकी की जो कैटेगरीज है उसके लिए 12 6 है, राइट। राउंड अबाउट अगर आप देखोगे ये 269 का आपका एक कॉम्बो बन सकता है। सो गाइज दिस इज ओवरऑल अबाउट योर सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब देखो यार, मैं जेन्युइनली कहूंगा एफएमएस का इंटरव्यू टफ होता है, नो डाउट अबाउट इट। वो एबीसी से भी थोड़ा बहुत टफ होता है, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत कम होता है। तो आपको यहाँ पे एक चीज देखनी पड़ेगी कि अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो योर लाइफ इज सॉर्टेड, बट अगर आप ओपन कैटेगरी वाले बच्चे हो तो यार आपको डेफिनेटली स्कोर अच्छा लाना पड़ेगा। देखो गाइस, बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे चीजें मैनिपुलेट करके बताएंगे, बहुत ईजी है, कर दोगे, फोड़ दोगे। एफएमएस अगर आपको कन्वर्ट करना है, बहुत बढ़िया बी स्कूल है। आगे जाके जब आप मुझे सुनोगे, you'll fall in love with FMS by the way, but उसके लिए CAT का score is really important. 98.50 percentile is what bare minimum I look at with a great or a decent academics and a great interview by the way. आगे चलेंगे, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, एफएमएस का प्लेसमेंट रिपोर्ट, रादर इसके बैच प्रोफाइल वगैरह के बारे में बात करते हैं। सो ओवरऑल आपको अभी तक यहाँ पे एक आइडिया आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसका ट्रांजिशन कैसे हुआ। सो प्लेसमेंट रिपोर्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। सी इवेंचुअली क्या हुआ, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो एफएमएस जो बी स्कूल था, उसको जब हम पहले बात करते थे वो मार्केटिंग ओरिएंटेड था। बाद में एफएमएस का ब्रांड रिपोजिशनिंग करा गया टुवर्ड्स सेल्स एंड मार्केटिंग। इवेंचुअली फाइनेंस की जो प्रोफाइल्स थी, मेरे ख्याल से वो एबीसी को ज्यादा चली जाती थी, या फिर एक्सेल में अच्छी प्रोफाइल्स आती थी। सो एफएमएस में सेल्स एंड मार्केटिंग ऑल ऑफ अ सडन एक जंप लेने लगा, आपकी प्लेसमेंट बहुत बढ़िया होने लगी। एफएमसीजी एफएमसीडी की कंपनीज बहुत ज्यादा आने लगी, बच्चों को अच्छे पैकेजेस मिलने लगे। एचयूएल, पीएनजी, नेस्ले, ये जो टॉप नॉच जो टॉप नॉच जो तुम्हारे ब्रांड्स हैं एफएमसीजी डोमेन में, ये आने लगे, ये लोग ज्यादा प्रोफाइल देने लगे। सो विथ थोड़ा ज्यादा पैकेज ऑल्सो, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ये हो गया कि यार एफएमएस स्टार्टेड गेटिंग नोन अ लॉट फॉर मार्केटिंग। बट एक्चुअली ये जो स्टार्ट हुआ था वो पार्ट था एक फाइनेंस का, बिकॉज इट वॉज अंडर डीएससी विच इज दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब थोड़ा स्टैटिस्टिक्स समझ लेते हैं। 269 बच्चे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर प्लेसमेंट 257। अब जो ऊपर के 12 बच्चे हैं, इनका क्या सीन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये इन लोगों ने साइन आउट कर लिया, या फिर इनको एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह करना है, जो भी करना है, ऑल दैट स्टफ, राइट। नंबर ऑफ ऑफर्स कितने दिए गए थे, 262, ग्रेट नंबर। नंबर ऑफ प्री प्लेसमेंट ऑफर, पीपीओ क्या होता है ना, आप बेसिकली जब समर करते हो, समर इंटर्नशिप आप जिस कंपनी में करते हो, वही कंपनी आपको फाइनल जॉब दे देती है, तो आपको वो फाइनल जॉब मिलती है, दैट्स कॉल्ड एज 69, ठीक है। प्री प्लेसमेंट ऑफर्स एक्सेप्टेड 65, 4 बच्चों ने डिनाई कर दिया कि हमको नहीं चाहिए पीपीओ, हम फाइनल इंटरव्यू में बैठेंगे। और ऐसा बहुत बार होता है कॉलेजेस में, एबीसी में, टॉप नॉच कॉलेजेस में बेसिकली ऐसा होता है, टियर 1 कॉलेज में, कि पीपीओ आपको लेना जबरदस्ती नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आप पीपीओ ही ले लो, राइट। बच्चे ये बोल सकते हैं कि यार आई एम नॉट हैप्पी विद द पीपीओ, द ऑफर दैट द कंपनी इज मेकिंग, I'll probably ignore or probably I'll leave my PPO and I'll go for final placement. But tier 2 B स्कूल में ऐसा नहीं होता। tier 2 B स्कूल में जबरदस्ती आपको बोलेंगे नहीं भाई, जो PPO आया है उसको ले लो और प्लेसमेंट से निकल लो, सिंपल सी बात। सो ये एक एडवांटेज है टू गेट इनटू tier 1 B स्कूल, ठीक है। फाइन, चलो आगे चलेंगे। 78 कंपनीज आए थे कैंपस पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके डिटेल्ड मैनर में, इसके पूरा का पूरा प्लेसमेंट सिनेरियो के बारे में। सेल्स एंड मार्केटिंग, देखो सेल्स एंड मार्केटिंग में यहाँ पे टॉप नॉच कंपनी आती है। आप अमेजॉन बोलो, आप कोका कोला बोलो, फ्लिपकार्ट, डाबर, आईटीसी, रेड्डीज, अदानी, एशियन पेंट्स, दिस आर ऑल टॉप नॉच कंपनीज इन द एफएमसीजी डोमेन। जो बहुत सारे मार्केटिंग वाले जो बच्चे हैं, इनकी ड्रीम कंपनीज है। तोलाराम वगैरह ये सब फॉरेन प्लेसमेंट्स वगैरह देते हैं। विप्रो इज देयर। अब आप बोलेंगे सर ये विप्रो जो है सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या कर रही है। उड़ान इज बेसिकली अ यूनिकॉर्न बाय द वे, इंडिया इज वन ऑफ द यूनिकॉर्न। अब बोलेंगे सर ये विप्रो वगैरह क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये मिंत्रा हो गया, ये सॉर्ट ऑफ क्या प्रोफाइल देते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग में। सी व्हेन यू टॉक अबाउट विप्रो ना, व्हिच इज नथिंग बट द आईटी सॉर्ट ऑफ अ कंपनी, तो यहाँ पे क्या होता है, इवन आईटी कंपनीज नीड लॉट ऑफ मैन पावर टू हैव क्लाइंट्स ऑन बोर्ड, राइट। सो आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो आपके जो बड़े बड़े जो डील्स होते हैं, जहाँ पे आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, रादर आई एम नॉट एबल टू गिव यू दैट एग्जैक्ट जार्गन, बट आप इसको फ्रंट एंड बोल सकते हो, जहाँ पे टेंडर वगैरह निकलते हैं बहुत बड़े बड़े, इसको कन्वर्ट करने के लिए यू नीड दैट पर्टिकुलर सेल्स एंड मार्केटिंग टीम। सो दैट्स व्हाट दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। अब अगर हम बात करेंगे फाइनेंस के बारे में,
देखो यार फाइनेंस में इस बार इन लोगों ने बहुत अच्छा करा है, दैट इज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग बिकॉज इतना अच्छा पहले नहीं हुआ था फाइनेंस में एज फार एज एफएमएस इज कंसर्न। इन लोगों ने कहा है कि इस बारी फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स की प्रोफाइल आई है, कॉर्पोरेट फाइनेंस की प्रोफाइल आई है, कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट एंड ट्रेजरी की प्रोफाइल आई है। अब इसमें हम थोड़ा सा डिग इन करते हैं फाइनेंस में क्या सीन है। चलो FinIQ के बारे में बात करते हैं। FinIQ इज बेसिकली ए कंपनी विच डेवलप्स सॉफ्टवेयर फॉर फाइनेंशियल कंपनीज। तो FinIQ जैसे ब्लूमबर्ग टर्मिनल है वैसे FinIQ कुछ टर्मिनल्स बनाता है। इट इज बेसिकली ए कंपनी फाउंडेड बाय वन ऑफ द IIM अहमदाबाद alumni। सो FinIQ पेज अमेजिंगली गुड। बाद में चलेंगे बात करेंगे नाइका। अब वो थोड़े सरप्राइज हो गए, अरे सर नाइका तो ई-कॉमर्स है, नाइका को ई-कॉमर्स में क्यों डाला, नाइका को फाइनेंस में क्यों डाला। फिर आप बोलोगे अरे सर लॉरियल, ये तो यार अगर देखा जाए तो ये बेसिकली FMCG कंपनीज है, इनको यहाँ पे क्यों नहीं डाला। देखो नाइका का जो प्रोफाइल है फाइनेंस के लिए वो है कॉर्पोरेट फाइनेंस, ओके, लॉरियल कॉर्पोरेट फाइनेंस, ठीक है। अब अगर हम आगे चलते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस, अगेन अमेरिकन एक्सप्रेस विल बी कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट या फिर ट्रेजरी वाला। एवेंटिस के बारे में बात करेंगे, फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, नोमुरा फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, क्रिस्टल प्रॉब्ली क्रेडिट रेटिंग वगैरह, स्टैंसी के बारे में बात करेंगे, वेल्थ मैनेजमेंट होगा या ट्रेजरी होगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे प्रोफाइल्स आर रियली रियली गुड। और कितना पे करते हैं ये यार, शुड बी राउंड अबाउट 35-40 lakhs, राइट, या फिर समथिंग विच इज अबव 30 lakhs फॉर श्योर। Sales and marketing can also give you that kind of a placement. So finance, sales and marketing doing good. E-commerce, Amazon, one of my student मनोहर यहाँ पे है, he's got 44 lakhs का पैकेज एंड Amazon तगड़ा पे करता है। हाँ 44 में आपको ESOPs वगैरह भी आ जाता है, ESOP की वजह से थोड़ा वो पैकेज हेफ्टी लगता है, बट इट्स अ ग्रेट कंपनी टू वर्क विद। अमेरिकन एक्सप्रेस क्या कर रहे हैं सर, IT ऑपरेशंस ई-कॉमर्स में इज बेसिकली फिनटेक पार्ट। हाँ फिनटेक पार्ट है, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे पेटीएम भी आ गया, ये फिनटेक वाला पार्ट है। अब हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। भाई माइक्रोसॉफ्ट इज डूइंग गुड। माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप में 1.5 लाख देता है मेरे ख्याल से। सिमरन इज वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट, उसका अभी इंटर्नशिप चालू हो जाएगा। सो यहाँ पे यू विल गेट प्रोडक्ट मैन का प्रोफाइल। प्रोडक्ट मैनेजमेंट अलग लेवल पे होता है। इस प्रोडक्ट मैनेजमेंट का जो प्रोफाइल होता है ना, उसको कहा जाता है मिनी CEO। क्या कहा जाता है, मिनी CEO। सो ये मिनी CEO वाला जो प्रोफाइल है बड़ा सेक्सी होता है, बड़ा कूल होता है एंड ये बहुत अभी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है एंड इट्स क्वाइट गेटिंग फेमस। सो प्रोडक्ट मैन इज समथिंग दैट वी कैन go for. EXL is a Pune based company. It is basically an IT sort of a company which is into operations and consulting also. बहुत बढ़िया कंपनी है, आप इसके टारगेट कर सकते हो। सो गाइस अगर आप देखोगे even in e-commerce and IT operations they are doing really good. Now the main thing that FMS is known for, which is Genman and consulting. There are other B schools also. They are category known a lot for Genman, SP Gen, MDI Gurgaon, IIM Ahmedabad, बैंगलोर, कैलकाटा, XLRI, ये कुछ बाकी टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स हैं जो जेनमैन के लिए, स्ट्रैटेजी के लिए, कंसल्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा जाने माने जाते हैं। चलते हैं इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। एक्सेंचर स्ट्रैटेजी, एस्ट्रैक्ट, इसको थोड़ा सा ना ये बी स्कूल की जार करें, जब बी स्कूल के बच्चों के साथ बात करोगे ना तो कहेंगे मुझे एस्ट्रैक्ट वगैरह में रोल मिला है, राइट। सो एक्सेंचर स्ट्रैटेजी ये अलग है। सो एक्सेंचर स्ट्रैटेजी इज डिफरेंट एंड एक्सेंचर मेरे ख्याल से IT कंसल्टिंग इज डिफरेंट। वो इंजीनियर ग्रेजुएट जो होते हैं उनको वहाँ पे जॉब मिलती है, MBA वालों को यहाँ पे मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जॉब दिया जाता है। बेन एंड कंपनी अमेजिंग, डिलॉयट दैट्स बिग 4, GE कंसल्टिंग, AT&T Kearney, RPG, KPMG, IBM, Ernst & Young, CAPG, these are all PwC, उड़ान। तो अगर आप देखोगे BCG also there, Mr. BCG, I think McKinsey doesn't come on the campus. Anyway, तो अगर आप देखोगे जो तुम्हारे बिग 4 है या तुम्हारे बिग 3 है, बिग 3 मतलब MBB, राइट, यहाँ पे बिग 2 ही है, McKinsey यहाँ पे मिसिंग। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा पैकेज मिलेगा। आई थिंक द टॉप पैकेज माइट हैव गॉन इनटू ई-कॉमर्स और सेल्स एंड मार्केटिंग। आगे चलेंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर यू एज फार एज FMS इज कंसर्न। अब इनके स्टैट्स देखना तो उड़ जाएंगे तुम्हारे। 24% इंक्रीज इन फाइनेंस रोल्स, इट इज एक्चुअली गुड। बहुत ज़्यादा बच्चे फाइनेंस नहीं लेते हैं FMS में, बट इस बारी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट्स मेहरबान हैं FMS में, तो रोल्स अच्छे दिए हैं। हाइएस्ट एवर एवरेज CTC 32.4 lakhs is the average package for FMS. यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। The number that I wanted to have a look at is 95% students are above 20 lakhs per annum. मतलब आप देख सकते हो 95% of received offers above INR 20 lakhs per annum. मतलब 95% ऑफर जो करी है, rather not 95% of the students,
बट 100 ऑफर्स अगर आई थी उसमें से 95% जो ऑफर थी वो 20 लाख के ऊपर थी, एंड देयर इज अ गुड चांस कि मैक्सिमम बच्चों को इसके ऊपर पैकेजेस मिली है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। लेट मी जस्ट गो थ्रू दिस नंबर्स अगेन। हाईएस्ट सैलरी कितना है सर एफएमएस का? 58 lakhs per annum। हाईएस्ट सैलरी इज 58 lakhs per annum। एवरेज सीटीसी फॉर टॉप 100 बच्चा लोग, दैट्स 43.7 lakhs per annum। दैट्स ह्यूज, दैट इज ह्यूज। अगर आप 269 बच्चों में से अगर आप 100 में हो, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, राइट। चलो आगे चलते हैं फ्रेशर्स के लिए, ठीक है। फ्रेशर्स के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। 50% ऑफ द बैच सिक्योर्ड मोर देन 30 lakhs per annum। ये नंबर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। अब देखो 50% ऑफ द बैच मतलब 269 अगर मैं पकड़ लेता हूँ, राइट, राउंड अबाउट 130 से ज़्यादा बच्चों को 30 लाख के ऊपर जॉब मिली है। दिस नंबर इज क्रेजी इनसेन। आप 2 लाख फीस दे रहे हो, आपकी एवरेज पैकेज 32 लाख है, आप ROI कैलकुलेट करो, इट्स अमेजिंगली गुड। हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपीओज ऑब्जर्व, उसके बारे में भी बात करते हैं। चलो आगे बात करेंगे। टॉप 25% का जो एवरेज है वो 48.4 लाख है, टॉप 50% का जो एवरेज है वो 40.78 लाख है, ठीक है। अब बात करते हैं डोमेन वाइज। देखो डोमेन में अगर मैं बात करूँ, जनरल मैनेजमेंट एंड कंसल्टिंग में 76 ऑफर्स एक्सेप्ट हुए हैं, ठीक है। ई कॉमर्स IT ऑपरेशंस में 61 ऑफर हुए हैं, राइट। ये जो छोटा छोटा यहाँ पे दिख रहा है 13-14, ये PPO का नंबर है। फाइनेंस में 30 हुए हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में 25 हुए हैं, बट सबसे ज़्यादा PPO सेल्स एंड मार्केटिंग में गए और सबसे ज़्यादा PPO फाइनेंस में गए। सो अगर आप देखोगे ओवरऑल ना, आप यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, जेनमैन कंसल्टिंग, ई कॉमर्स, IT ऑपरेशंस आर लीडिंग द एंटायर गेम हियर। कॉम्पेंसेशन अक्रॉस एक्सपीरियंस, थोड़ा नज़र देखना, 22.9 ये पहले का था मेरे ख्याल से, ठीक है। इस साल 28.4, मतलब जो फ्रेशर्स है, प्रॉपर फ्रेशर जिनको 0 मंथ्स का वर्क एक्स है, वो भी बच्चों ने 28.4 lakhs का ऑफर मारा है। और अगर हम 0 से लेके 12 महीने के जो बच्चे हैं वर्क एक्स वाले, उनको अगर हम फ्रेशर में कंसिडर करते हैं, तो भाई फ्रेशर के लिए जो तुम्हारी हाईएस्ट सैलरी है वो 32.8 lakhs गई है। तो इसके बाद अगर आपको कोई बोलता है कि फ्रेशर्स को अच्छे जॉब्स नहीं मिलते हैं, भाई मेरे, अगर आप Tier 1 में हो, आपके लिए बहुत अच्छी जॉब्स बैठी है, आपको बस Tier 1 कॉलेज फोड़ना है एंड यू आर सॉर्टेड। आगे चलेंगे। अगर मैं बात करूँ 37+ वाले जो बच्चे, उनको सैलरी कम गई है, सबसे ज़्यादा जो पैकेज गई है वो राउंड अबाउट तुम्हारा 1 से लेके 2 महीने वाले जो वर्किंग्स वाले बच्चे हैं उनको वहाँ पे गई है। इसमें मेरे ख्याल से मनोहर सर भी आ सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। वर्क एक्स फ्रेशर्स 110 है यहाँ पे, और एक 0 से लेके 12 महीने के बच्चे बोलोगे तो 51, 110 + 51 161 ऑन 269। अगर मैं एक रफ कैलकुलेशन करूँ, 161 ऑन 269 दैट इज 59.85% समथिंग 59.85 के तकरीबन नंबर आना चाहिए। इसको राउंड ऑफ करते हैं, 60% होगा मेरे ख्याल से। मैं सही हूँ, कमेंट करके बता देना नंबर सही कि नहीं। 60% बच्चे यहाँ पे फ्रेशर है, 60% बच्चे यहाँ पे फ्रेशर है। तो अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपका एकेडमिक बहुत अच्छा है, अगर आपका कैट परसेंटाइल बहुत अच्छा है, भाई मेरे दिस इज द बी स्किल फॉर यू। आगे चलेंगे। एक्सपीरियंस वाले बच्चे देखो, 13 से 18, 22 बच्चे हैं, 19 से 24, 32, 32 किड्स आर देयर। आई थिंक एवरेज वर्क एक्स अगर हम देखेंगे ना एफएमएस का, 1.5 साल का आएगा, हाँ 1.5 साल का आएगा। आगे चलेंगे। यहाँ पे क्या है भाई, कॉम्पेंसेशन प्रोफाइल, ठीक है। 30 लाख के ऊपर 122 बच्चों को मिला है, ठीक है। 25 से लेके 29 लाख के बीच में 33 बच्चों को मिला है। आगे चलेंगे। यहाँ पे 20 से लेके 25 लाख तक 89 बच्चों को मिला है, और 20 लाख के नीचे 13 बच्चों को मिला है। गाइज ये एफएमएस के नंबर्स है। आप बस इमेजिन करो कि अगर आप बाकायदा बाइज्जत अगले 7 महीना अगर आपका कैट का प्रिपरेशन अच्छा है, अगर आप सच सीधा मेहनत करते हो, अच्छी स्ट्रैटेजी, एक अच्छी मेंटरशिप, अच्छा गाइडेंस लेके अगर आप कैट में पढ़ाई करते हो, गाइज दिस इज वेयर यू आर गेटिंग इनटू। अब कुछ लोग कहेंगे इन्फ्लेटेड है, कितना इन्फ्लेट करेगा भाई मेरे, 10 लाख से इन्फ्लेट करेगा? नहीं ना, है ना, 2 लाख से इन्फ्लेट करेगा, फिर भी तेरा एवरेज पैकेज इज अराउंड अबाउट 30 lakhs। चल मीडियन पकड़ ले, मीडियन फिर भी तेरा 29 लाख तक आएगा, राइट। 2 लाख पे करके 30 लाख अगर तुझे मिलता है भाई, मेरे तेरा जो ROI है वो 1500% तक आता है, एंड इट्स अ बिग नंबर। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपको ये सब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, ये आपको सब चीज़ें मिल जाएगी, बस आपको 1 साल 7 महीने तक दिल लगा के आपको पढ़ाई करनी है। जो भी स्ट्रैटेजी वैटेजी जो भी है
आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप किसी भी बच्चे से बात करो CTUC में, जो भी टॉपर्स है, दे आर फॉलोड एवरीथिंग इन एंड आउट, कट टू कट सब चीज़ें फॉलो करी है बच्चों ने। रिजल्ट्स हमारे बहुत सही है इस बार, रिजल्ट्स बहुत अच्छा है, टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस, राइट। सो गाइस दिस इज FMS फॉर यू। आगे चलेंगे, इनका ये पूरा पोर्टफोलियो है, हम इनके रिक्रूटर्स देखो, ऑल द टॉप नॉच कंपनीज आर हियर। McKinsey is missing, I don't know why. McKinsey, then I think Goldman Sachs is something also comes on campus. Used to be there, अभी मुझे वो दिख नहीं रहा. Deutsche is not there, Morgan is not there. बट मैंने कहा ना, फाइनेंस के लिए इट इज़ नॉट नोन। तो अगर आप देखो सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑपरेशंस एंड जनरल मैनेजमेंट की जो टॉप नॉच कंपनी है वो यहाँ पे आती है। कैपजेमिनी तो बहुत एक्सक्लूसिव है, हर जगह जाती भी नहीं है कैपजेमिनी, राइट। आगे चलेंगे, कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स। FMS के बच्चे आर नोन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स। बहुत ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। आप फर्स्ट ईयर के बाद जब आप सेकंड ईयर में जाते हो तब आप सब लोग इसमें ही जाओगे कि सर कंपटीशन करना है, कंपटीशन करना है, बिकॉज यहाँ पे प्राइजेस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2-2.5 लाख तक प्राइजेस जाते हैं और बच्चे इतना कमा लेते हैं MBA के पहले। अगर आपका उतना भी हो गया ना भाई मेरे, तो भी तुम्हारा फीस निकल जाएगा। 2 कॉम्पिटिशन भी अगर आपने जीत लिया तो भी तुम्हारा फीस निकल जाएगा। सो गाइज दिस इज FMS ओवरऑल फॉर यू। इट्स अ ग्रेट बी स्कूल। अगर मैं 99 परसेंटाइल के बारे में बात करूँ, आपको राउंड अबाउट 50% का पेपर करना है। ये बहुत सही समय है, ये बहुत सही टाइम है कि आप अपनी कैट के प्रिपरेशन के लिए गेयर अप करो। आप वीक हो, आप एवरेज हो, आप एप्टीट्यूड में अच्छे नहीं हो, यू नीड अ प्रॉपर मेंटोरिंग, यू नीड अ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड यू नीड अ लिटिल बिट मोर टाइम। आज भाविनी ने कन्वर्ट करा, भाविनी इज देयर, मेरे ख्याल से अनुष्का इज देयर, there are so many kids like that and वेट लिस्ट में हमारे बहुत सारे बच्चे हैं। मेरे ख्याल से 200 के अंदर अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 20-21 बच्चे 200 के अंदर हैं। तो दे विल ऑल्सो बी एबल टू कन्वर्ट। देयर इज अनदर स्टूडेंट जिसका मुझे नाम नहीं आ रहा है, यरलुन करके उसका सरनेम है, ही इज 99.87% एलर, इवन ही हैज कन्वर्टेड। फाइन। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। आपको मैंने पूरा डिटेल बता दिया FMS का, पूरी हिस्ट्री बता दी आपको FMS के बारे में। एंड FMS बहुत ज़्यादा बच्चों का यार फेवरेट भी स्कूल है, होना भी चाहिए, बिकॉज आपका ROI तगड़ा है। एंड इट्स नॉट अबाउट ROI। अगर आप देखोगे यार, ROI को अगर आप छोड़ो, इसकी प्लेसमेंट क्वालिटी देखो, इनकी प्रोफाइल की क्वालिटी देखो, दैट इज अमेजिंगली गुड। सो गाइज आई होप ये आपको हेल्प किया। अगर आपको सही लगे, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, शेयर करना, लाइक ज़रूर करना और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। Cool guys, that's it from my side. Thank you so very much. And if you're new to my channel, kindly subscribe. CAT के वीडियोस, IIMS के वीडियोस, FMS के वीडियोस, बी स्कूल सिलेक्शन, बी स्कूल प्लेसमेंट के वीडियोस आते रहेंगे। लाइव लेक्चर्स भी होते हैं रात में अराउंड अबाउट 11:15 को मैं आके कुछ लाइव लेक्चर्स भी लूंगा कल से। सो गाइस स्टे ट्यून्ड टू CTUC Mentors and kindly subscribe. Take care of yourself. Thank you so much for watching this video. Bye bye.